हेलो माय ब्यूटीफुल लियो सिंह राशि। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 11 से लेके 22 नवंबर कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़ ब्लेसिंग सरप्राइजेस आएंगे वो आप जानोगे, लेकिन इस टाइम के लिए कुछ वार्निंग भी है तो वो भी आपको पता चलेगा। अगर आप किसी चीज़ से परेशान होने वाले हैं तो उससे कैसे प्रोटेक्ट रहना है वो भी मैं आपको बताऊँगी, प्रोटेक्ट भी करूँगी, ठीक है। और प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, सिंगल लाइफ, और आपका हेल्थ हो गया, वो सब कैसा रहेगा सब जानोगे। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखो, इस समय को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे आगे आने वाले टाइम को आप ब्यूटीफुल बना सकते हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो आप चाहे तो अपनी पेड रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। फेक एंड फ्रॉड से मेरा ना नंबर नहीं देती हूँ, रीडिंग बहुत परफेक्ट एंड एक्यूरेट होगी। जिस भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो ना, उस प्रॉब्लम से आप ज़रूर निकलोगे, ये बात आप ध्यान में रखना और ज़रूर कॉन्टैक्ट करना, चाहे कहीं से भी। चलो, कार्ड्स मैंने यहाँ पे ले लिया है, अब आपको मैसेजेस बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले ऐसा दो यहाँ पे फ्लावर का कार्ड है कि टुलिप एंड दूसरा है रोज़। तो पहला यहाँ पे पॉइंट ये है, लव रिलेशन का ही है, तो चलो पहले लव रिलेशन का ही देख लेते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप चाहते हैं कि हमारे बीच में पहले बहुत अच्छा था सब कुछ, पहले बहुत प्यार था, पहले वो बहुत टाइम दिया करते थे या पहले वो बहुत ज़्यादा टाइम दिया करती थी, पर अब ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों है? ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। तो हो सकता है कि आपका ये 11 से लेके 22 के बीच में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत 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 ज़्यादा ओवर थिंकिंग और ग्रेट वरी, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत टेंशन में रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह सकते हैं। और किस चीज़ को लेकर टेंशन में हो बताओ? जिस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं बनता है, जिस चीज़ का कोई जैसे कोई फ्यूचर ही नहीं है, ठीक है, जिस चीज़ का कोई कंक्लूज़न ही नहीं आएगा, उस चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रह सकते हैं। तो पहले ही आपको ये वार्न कर दिया जा रहा है, बता दिया जा रहा है कि आप टेंशन में मत रहो, किसी बात को लेकर ओवर थिंकिंग मत करो, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन सबसे पहला काम आपका खुद का ये है कि आप किसी बात का कोई टेंशन ना ले, फ्रस्ट्रेटेड ना रहे। ओके, ये पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। ओवर थिंकिंग नहीं करना है और आपको अपने लिए थोड़ा सा स्टैंड लेना है, ये चीज़ यहाँ पे है। ऑलराइट, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। आपके लिए जैसे अभी कोई ऐसा सपोर्ट करने वाला नहीं आएगा, क्योंकि आपके फैमिली वाले तो अपने घर में रहेंगे, आप कहीं प्रोफेशनल लाइफ में कुछ काम करने जा रहे हो, तो उस टाइम में तो आपको अपने लिए डिफेंड करना होगा, अपने आप को बचाना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा, वो भी लड़ाई झगड़े के साथ नहीं, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग मैनर में, स्मार्टली। तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन का टाइम रह सकता है, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन का टाइम आपको बहुत सारे जैसे नए चैप्टर्स पढ़ा रहा हो, नए चैप्टर, बहुत सारे नए लेसन सीख रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा लालच से बच के रहना है, थोड़ा लालच वगैरह आपके अंदर आ सकता है या कोई लालच देने की कोशिश कर रहा हो, सो बी अवेयर ऑफ ग्रीड। आप सीधे बोल देना मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, और अपने प्लान तो किसी से डिस्कस मत करो। थोड़ा सा वार्निंग है कि नियर फ्यूचर में आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, तो वही लालच वगैरह हो सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। अपने वर्क प्लेस पे तो बिल्कुल भी है, फिर अपने घर में भी, घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं होनी चाहिए, घर के लोग भी उन पे उतने ही इम्पॉर्टेंट होने चाहिए। तो मैसेज यहाँ पे ये है कि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो। अगर अपने लव रिलेशन को, अपने मैरिड लाइफ को, अपने फ्यूचर को, अपने करियर वाले को, मतलब करियर जो भी चीज़ें चल रही हैं, करियर में जहाँ बैठते हो, काम करते हो, आपके जो लोग हैं, वो लोग के साथ अच्छे रिश्ते रखने के लिए आपको गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद न्यू जॉब है आपकी तरफ, न्यू जॉब आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपने न्यू जॉब के लिए अप्लाई किया या कुछ भी हो, तो न्यू जॉब आपको मिलने वाला है, ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। न्यू जॉब के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। अगर ट्राई किया था तो अच्छी बात है, नहीं ट्राई किया था तो भी आपकी तरफ ऑफ़र आते हुए दिखाई दे रहा है न्यू जॉब का, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। उसके बाद ये भी है, ग्रेट पैशन, रोमांस इज़ इन द एयर, ठीक है। और लव की एनर्जी है, और लव का देखो मैंने कार्ड्स भी यहाँ पे आपके लिए ले लिया है, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया था। देखो, लव का बहुत अच्छा अच्छा मैसेज है, लेकिन जब मैं लव की रीडिंग करती हूँ तो कुछ लोग भड़क भी जाते हैं कि आप सिर्फ लव का ही बताते हो, पहले लव का ही बताते हो। इसलिए मैंने आपको पहले जो नॉर्मल सी मैसेजेस थे जो आपके लिए ज़रूरी था
वो बता दिया आपको। अब मैं आपको थोड़ा लव के बारे में बताऊँगी। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, करंट रिलेशनशिप, अपने मैरिड लाइफ में हो, हस्बैंड वाइफ के लिए, जिसके लिए भी आप देखना चाहते हो, उनको सोच लो कि शादी फिक्स हुई है, जो भी है, सेपरेटेड हो, मैं बता रही हूँ कि उनके साथ आपके लविंग रिलेशनशिप में रोमांस आने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे बीच में अब किसी तरह का रोमांस नहीं बचा, हमारे बीच में किसी तरह की कोई लॉयल्टी नहीं है, मेरा जो बंदा है, मेरी जो बंदी है, मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे लेकर लॉयल है, ठीक है, तो ये आपकी ओवर थिंकिंग है। मैंने पहले ही आपको बोल दिया है कि ये सब 11 से लेकर 22 की एनर्जी है। इसमें आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। जो चीज़ दिख रहा है उस पर बिलीव करो। जो चीज़ आप फील कर रहे हो, जो चीज़ आपको फील कराने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, वो आप फील करो ना। तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, यहाँ भी ग्रेट पैशन है, दिस वन, यहाँ रोमांस है, दिस वन। रोज़ लिखकर क्लेम कर सकते हो अगर रोमांस चाहिए तो। ग्रेट पैशन चाहिए, टुलिप लिखो, क्लेम करो एनर्जी को। मैं कोई बड़े बड़े फॉर्मेशन नहीं करवा रही आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पैशनेटली आपके पर्सन आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, इन पॉजिटिव वे, ऑब्सेशन जिसे कह सकते हैं। और आपके पर्सन आपसे वादा कर रहा है कि मैं आज चाहे कल हो या फॉरएवर मैं तुमसे प्यार करूँगी, मैं तुमसे पैशनेटली प्यार करूँगी या करूँगा, ठीक है। तो लॉयलिटी डेवलप हो रही है। परफेक्ट एक दूसरे के लिए नहीं हो, ठीक है। मैं ये बोल सकती हूँ कि आप भी परफेक्ट नहीं हो, वो भी परफेक्ट नहीं है, अपने अपने जगह भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो लॉयलिटी है ना, वो अब दोनों के रिश्ते को बांध के रखेगी। दूसरी बात, अगर आप कुछ मैसेज किए हो और बहुत लंबे समय से रिप्लाई नहीं कर रही हैं या कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है, और हो सकता है लड़ाई झगड़े हो गए थे, अब चीज़ें आप दोनों के बीच में रिजॉल्व हो रही हैं, रिकॉन्सिलेशन के चांसेस हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, रिजुवेनेशन की एनर्जी है। और आपके पर्सन आपके साथ होकर ये कहेंगे कि अब मैं तुम्हें समझ पाया हूँ, अब मैं तुम्हें समझ पाई हूँ। तो अगर आपका किसी से उम्मीद है कि आपका जो बंदा है, आपकी जो बंदी है, वो आपको समझे, तो डेफिनेटली वो आपको समझने वाली है। तो अगर आप कुछ मैसेजेस उनको छोड़ना चाहते हैं लिखकर, तो ज़रूर छोड़ दो। वो मैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगी या पढ़ेंगे। अब बोलोगे कि हर जगह ब्लॉक करके रखा है, तो मैसेज आप कर सकते हो सकता है ब्लॉक्ड में चला जाए मैसेजेस, ठीक है, लेकिन वो पढ़ लेंगे ज़रूर। तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, प्योरली लव करेंगे। और आप ये जानना चाहते हो कि क्या मेरे पर्सन मेरे लिए कोई डिसीज़न लेंगे या नहीं लेंगे इस टाइम, ये बता दो मैम। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप उनके लिए ऑक्सीजन हो, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। ये आप भी अफर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन भी कर रहे हैं, ठीक है। यू आर माई ऑक्सीजन, उनका नाम भी लिख सकते हो या नेम इनिशियल लिख कर कमेंट कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो अब कोई बड़ा डिसीज़न ले रहे हैं, दिस वन। अब अगर आपका कोई लव रिलेशन है, शादी फिक्स हुई थी, टूट गई थी या टूटने के कगार पे है, तो आपके पर्सन कोई बड़ा डिसीज़न ले रहे हैं। यूँ ही आलतू फालतू डिसीज़न नहीं होगा कि आज रिकॉन्सिलेशन कर लेते हैं, फिर 4 दिन बाद लड़ाई होगी, वो चीज़ नहीं होने वाला। अब ये एक फाइनल डिसीज़न लेने वाले हैं, जो आप दोनों के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, और सब कुछ अच्छा ही होगा। और जानकारी चाहते हो ना, तो मुझसे कांटेक्ट करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। रीडिंग परफेक्ट एंड एक्यूरेट में करूँगी, कोई मिलावट नहीं होगी, बहुत ही जेन्युइन रीडिंग करती हूँ। सो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी के बारे में जानना हो, रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी। वाई टेक केयर।